नमस्कार दोस्तों। कहीं आप भी उस बीमारी के शिकार तो नहीं है जिसका शिकार हर चौथा भारतीय है। कहीं आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई दुर्लभ बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं। आईसीएमआर और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार 25% भारतीय इसके शिकार हैं। शहरों में, अर्बन पॉपुलेशन में और भी ज्यादा 40% तक इसका परसेंट जाता है। बच्चों में भी इसका बहुत ज्यादा प्रायकर इन दिनों में देखा जा रहा है। और 60 से 70% लोगों को ये पता ही नहीं कि कहीं वो बीमारी के शिकार है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी, ओवरवेट या मोटापा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामनिवास बिजानिया, एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, कोचावन सिटी। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसको इस सदी का एपिडेमिक जिसको कहा जा सकता है। इंडिया जैसे डायबिटिक कैपिटल बन रहा है, इन सब का रूट कोज जो है वो मोटापा ही है। तो इसके केवल आप सोच रहे हो कि मेरा चर्बी बढ़ना या पेट बढ़ना ही मोटापा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मोटापा आपके जन्म देता है डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को, थायराइड को, आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को, आपके सीवीडी को, आपके सीएडी हार्ट की डिजीज, इन सब का जनक या इनका जो रूट कोज है वो मोटापा ही है। इन सबको कंट्रोल करना है तो सिंपल ट्रिक, आप अपने मोटापे को कंट्रोल करके इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि अपन मेजर कैसे करें कि मोटापा है या अपनी रियल ओबेसिटी के शिकार है या नहीं है। क्योंकि वजन को नापना केवल मिसनोमर है। केवल वजन को नाप के अपन ये नहीं कह सकते कि हम ओबेसिटी के शिकार हैं या नहीं है। इसलिए नहीं नाप सकते केवल वजन को देख के, क्योंकि कुछ अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक तरह की पर्सनैलिटी ये है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इंडिविजुअल ए है जो कि इसकी ये मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी है। दूसरे तरह का है कि ये है, इसकी सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा है। सबक्यूटेनियस फैट में मोटापा तो है लेकिन वो मेटाबॉलिकली हेल्दी है, तो केवल वजन के आधार पर अपन डिसाइड नहीं कर सकते। तीसरा पर्सन है जो बहुत लीन और थिन है, वो भी ओबेसिटी के क्राइटेरिया में आता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। क्योंकि इनको टोपी टाइप पर्सनैलिटी बोलते हैं। इसका मतलब है कि थिन आउटसाइड और फैटी इनसाइड। तो इस तरह से केवल वजन के आधार पर अपन नहीं डिसाइड कर सकते कि आप ओबेसिटी के शिकार है। इसको नापने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है अपने पास। पहला आता है आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस। सिंपली आपको एक इंच टेप चाहिए जिसे आपको अपनी वेस्ट नापनी है। नाभि के चारों तरफ का नाप लेना है। अगर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा ये महिलाओं में और 90 सेंटीमीटर से ज्यादा पुरुषों में है तो एक क्राइटेरिया इससे फुलफिल होता है। सेकंड, आप सिंपल हाइट और वेट अपना नाप के बीएमआई नाप सकते हैं। बीएमआई का फॉर्मूला गूगल से आप देख सकते हैं। बीएमआई अगर आपकी ज्यादा है तो ये हो गया। तीसरा है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल है, एचडीएल लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, होमोसिस्टिन लेवल है। इनके आधार पर अपन क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। चौथा है, कुछ लीवर के एंजाइम्स होते हैं जो एसजीओटी, एसजीपीटी होते हैं। उनके आधार पर अपन डिसाइड करते हैं कि ओबेसिटी की क्राइटेरिया में आप आते हैं या नहीं आते। तो अगर आप आते हो ओबेसिटी के क्राइटेरिया में तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, बिना किसी मेडिसिन के कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप सही में ओबेसिटी के क्राइटेरिया में आते हो तो आपको घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वजन को कैसे कम किया जा सकता है, ओबेसिटी को, मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है। इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।